देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि हमारी नज़र में मनीष सिसोदिया जी शिक्षा मंत्री थे, मनीष सिसोदिया जी शिक्षा मंत्री हैं और मनीष सिसोदिया जी ही शिक्षा मंत्री रहेंगे। केंद्र सरकार चाहे कितने भी झूठे केस लगाकर मनीष जी, सत्येंद्र जी जैसे व्यक्तियों को जेल में डाल दे, लेकिन जो उनका प्रयास है कि दिल्ली वालों के काम को रोका जाए, उस प्रयास को हम कभी सफल नहीं होने देंगे। इस दफ्तर में हम आते रहे और जहाँ भी मनीष सिसोदिया की तस्वीरें, जो भी उनसे जुड़ी चीज़ें हैं, वो सब यथावत है। आपने कहा भी कल की खड़ाउर उनकी रख के जैसे भरत के शासन किया था राम का, वैसे मतलब हम चलाएंगे इस विभाग को। बिल्कुल उसी तरह से, जैसा मैंने कहा कि ये मनीष जी का ऑफिस है, ये मनीष जी का ऑफिस रहेगा, लेकिन हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी और सबसे बड़ी जिम्मेदारी दिल्ली के लोगों के प्रति है। तो इसलिए जब तक मनीष जी और सत्येंद्र जी को जेल से नहीं छोड़ा जाता, तब तक इस जिम्मेदारी का वहन, मनीष जी की और सत्येंद्र जी की जिम्मेदारी का वहन सौरभ जी और हम करेंगे। जैसे ही सत्येंद्र जी और मनीष जी बाहर आएंगे, फिर से स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जी होंगे और शिक्षा मंत्री मनीष जी ही होंगे, क्योंकि उन्होंने ही, यही दो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने खून पसीने से दिल्ली वालों को एक बेहतर भविष्य दिया है, दिल्ली के बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दी है, मोहल्ला क्लिनिक का पूरा मॉडल दिया है, और मुझे लगता है कि पूरी दिल्ली और पूरा देश उनको फिर से शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ही देखना चाहेगा। स्वास्थ्य शिक्षा के अलावा जो महत्वपूर्ण विभाग आपके पास है, PWD है और ऊर्जा है, और ऐसे समय में विभाग आपको मिले, गर्मियाँ शुरू होने वाली है, एक तरह से बिजली को लेकर बड़ी चुनौती होती है सरकार की, PWD विभाग है, G20 को लेकर तैयारियां चल रही हैं, कैसे काम किए जाएंगे सर? देखिए, हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी दिल्ली के लोगों के प्रति है, और मैं अपने आप को लकी मानती हूँ कि मनीष जी और सत्येंद्र जी की गाइडेंस में, उनकी मेंटरशिप में मुझे काम करने का मौका मिला है। तो चाहे PWD हो, चाहे पावर हो, चाहे एजुकेशन हो, जो हमें प्रेरणा मनीष जी और सत्येंद्र जी से मिली है और अरविंद केजरीवाल जी की गाइडेंस में, बिल्कुल दिल्ली वालों के सारे काम होंगे, पहले से और बेहतर होंगे, और बीजेपी को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे जो सोचते हैं कि हमारे मंत्रियों को, हमारे नेताओं को जेल में डाल के वो दिल्ली वालों के काम रोक देंगे। एलजी से लगातार एक तरह से टेंशन का माहौल रहता है, लेकिन कल शपथ के बाद हमने एक खुशनुमा तस्वीर देखी, आप लोग एलजी से मिले मुस्कुराते हुए, तो क्या जो अब तक खींचातानी रही, आपको लगता है कि इसे ठीक किया जा सकेगा, काम हो सकेगा? देखिए, मैं तो एलजी साहब से ही हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी कि हम दिल्ली वालों के हित में काम करना चाहते हैं, वो भी दिल्ली के एलजी हैं, दिल्ली के गार्डियन हैं, तो अगर मिलकर काम होगा तो दिल्ली वालों के हित में काम होगा, अगर लड़ाई झगड़ा होगा तो दिल्ली वालों का ही नुकसान होगा। तो इसलिए उनकी भी और हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि दिल्ली वालों के हित में हम काम करते रहें। मनीष सिसोदिया की आज 2 बजे पेशी, ईडी ने अब उनको गिरफ्तार कर लिया है और आज बेल पे सुनवाई हुई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार चाहे जितने झूठे केस लगा ले, ये ज़रूर हो सकता है कि सत्य की विजय को समय लगता है, लेकिन आखिरकार विजय सत्य की ही होती है। 1 साल से सीबीआई और ईडी इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। उन्होंने कहा कि हज़ारों करोड़ का घोटाला हो गया। भाई, हज़ारों करोड़ का घोटाला होता है, 1 रुपया तो मिलता। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जिनके घरों से करोड़ों करोड़ों रुपए बरामद होते हैं, लेकिन वो खुलेआम घूम रहे हैं। दूसरी तरफ मनीष जी हैं, उनके घर में रेड हो गई, ऑफिस में रेड हो गई, लॉकर में रेड हो गई, पैतृक गांव में रेड हो गई, लेकिन 1 रुपया भी भ्रष्टाचार का कहीं से नहीं निकला है। ये आज अगर मनीष जी और सत्येंद्र जी कह दें कि हम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनके सारे केस खत्म हो जाएंगे। जिस तरह से हेमंत विश्व शर्मा के भ्रष्टाचार पे बुकलेट निकाली करती थी भारतीय जनता पार्टी, शुभेंदु अधिकारी के शारदा स्कैम पे 2-2 चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में लड़ लिए, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए तो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल गए। लेकिन मनीष जी, सत्येंद्र जी, पूरी आम आदमी पार्टी शुरू से सच्चाई की लड़ाई लड़ती रही है और लड़ाई लड़ती रहेगी, वो चाहे हमारे कितने भी नेताओं को जेल में डाल दे। इस बीच लेकिन बीजेपी लगातार हमला हो रहा है आम आदमी पार्टी पर, अभी भी आम आदमी पार्टी ऑफिस के पास प्रोटेस्ट लोग कर रहे हैं, तिहाड़ का एक तरह से स्ट्रक्चर बनाया हुआ है विरोध स्वरूप वहाँ पे। देखिए, जैसा मैंने कहा, वो 1 साल से इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, वो 1 रुपए के भ्रष्टाचार का सबूत तो दिखा दें। हज़ारों करोड़ के घोटाले की बात करते हैं, घर में 15 घंटे तक रेड हुई, ऑफिस में घंटों घंटों रेड हुई, पैतृक गांव में चले गए, कुछ तो मिलता, कैश मिलता, सोने के बिस्कुट मिलते, बेनामी संपत्ति मिलती, कुछ भी नहीं मिला है सीबीआई और ईडी को। लेकिन क्योंकि सत्ता उनके हाथ में है, वो जेल में रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। पहले सीबीआई को कुछ नहीं मिला, वहां से बेल मिलने वाली थी तो ईडी ने अरेस्ट कर लिया, लेकिन आखिरकार सत्य की जीत जरूर होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।